बनी कि बहुत सारी पीजीसी मतलब प्राइमरी गर्भ है। क्या हुई सर, जब ये भ्रूण में था, जब ये भ्रूणीय अवस्था था तो क्या हुआ भाई साहब, हुआ क्या, ये डिफरेंशिएट हो गया किन में जाके, ये विभेदित हो गई किन में बनी, ये विभेदित हो जाते हैं किन में, स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा एक रहे स्पर्मेटोगोनियम और बहुत सारा रहे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया अपनी जब एक रहता है ना तो उसका स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ सर, मान लो बालक जो था ये भ्रूणीय अवस्था में था और उनका जो यौगिक में जो पीजीसी था वो कहां चला गया, बोलो टेस्टिस। हां टेस्टिस के अंदर और किसमें भी बदल गया, स्पर्मेटोगोनियम। बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम होंगे पर हम एक स्पर्मेटोगोनियम को पकड़ के चलते हैं, जैसा इसमें हो रहा होगा बाकी सब में भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। आओ शुरू करते हैं। हुआ क्या, देखिए ये है स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा एक बात जानते होंगे सर, ये जो शुक्र जन्म की प्रक्रिया है ये नर में कब शुरू होता है पता है आपको? ये जो शुक्र जन्म की क्रिया है ना, देखो मान लो ध्यान से सुनो, ये बच्चा था बनी, ये बच्चा कहाँ है, पेट के अंदर मान लो मतलब गर्भ में बनी। बच्चा जब गर्भ में है ना, ध्यान से सुनो, जब बच्चा गर्भ में है, ध्यान सुनो, जब बच्चा गर्भ में है ना देख, तो भाई साहब उसके अंदर ये स्पर्मेटोगोनियम बन चुका है। लेकिन जैसे बच्चा बाहर आया नहीं तो डायरेक्ट शुक्र जन्म की क्रिया शुरू नहीं हो जाती है। शुक्र जन्म क्रिया करने के लिए ना हार्मोन चाहिए, और हार्मोन आते हैं कब, प्यूबर्टी स्टेज में। क्या बोल रहे हैं, हार्मोन कब आते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में। यानी एक तो बात तय है सर, आप कह रहे हो ना बनी, सुन आप तो एक बात होता है, आप बोल रहे हैं कि सर स्पर्मेट बोलो तो शुक्र, हिंदी पढ़ा दो चलो, ये जो शुक्र जन्म की क्रिया है ये कब शुरू होने वाली है बताओ, किशोरावस्था में, यौनावस्था में, यानी प्यूबर्टी में शुरू होगी। लेकिन भाई साहब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये बन, बताओ लड़का पैदा लेकर आया है कि नहीं आया है, आया हुआ है ना भाई साहब ये तो हो रहा था भ्रूणीय अवस्था में। तो देखो हुआ क्या है, अभी ध्यान से सुनो, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है प्यूबर्टी में शुरू होता है। कब शुरू होता है प्यूबर्टी में, तो उसे कोई पूछे कि कौन सा प्यूबर्टी में शुरू होता है, तब कहना लो क्या कहोगे कि सर जानते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए ना हार्मोन चाहिए, आप हार्मोनों प्यूबर्टी पे आते हैं, समझ में आया। इसीलिए ना ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया है ना बनी, वो इस पर कहां से कब शुरू होती है, प्यूबर्टी में ही शुरू हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मान लो सर पीसीसी था, मान लो बनी स्पर्मेटोगोनियम बन गए हैं, लड़का स्पर्मेटोगोनियम लेकर धरती पे आ गया। अब लड़का धीरे-धीरे बढ़, अच्छा बताओ अभी बड़ी लड़के का जन्म हो गया है, तो बताओ स्पर्मेटोजेनेसिस होगा नहीं होगा, कब होगा, जब वो प्यूबर्टी में पहुंचेगा, जब पिट्यूटरी ग्लैंड जीन अगर फेंक के मारेगी तब जाके होगा। ये पढ़ाने की टेंशन ना लो, बाद में मोबाइल चला पढ़ाया जाएगा, अभी समझो। बड़ी मान लो लड़का प्यूबर्टी में पहुंच गया, मानते हैं लड़का प्यूबर्टी में पहुंच गया, बताओ तो चाहे कोनो गैमेटोजेनेसिस से बड़ी कितने स्टेज, 3 स्टेज। पहला मल्टीप्लिकेशन स्टेज, देखो मनी मान लो एक स्पर्मेटोगोनियम है, एक स्पर्मेटोगोनियम से 2 स्पर्मेटोगोनियम बने, संख्या बढ़ी, बताओ क्या हुआ है, माइटोसिस। तू समझ गया कि सर माइटोसिस हुआ है। हर हाल में यहाँ पे कौन सी अवस्था है महाराज, ये है गुणन बोले तो मल्टीप्लिकेशन फेज अवस्था हो गया है। यानी गुणन अवस्था में क्या होता है जी, बोर्ड पे देखो लड़की, बोर्ड पे समझ, गुणन अवस्था में क्या होता है, हाँ सर माइटोसिस होता है, एक स्पर्मेटोगोनियम से 2 स्पर्मेटोगोनियम बने। अच्छा देखो नहीं, माइटोसिस एकदम हूबहू होती है, जैसा ये था ना वैसा ही इसको बनाता है। तो महाराज आप टाइप ए और टाइप बी क्यों लिखे हैं, समझाते हैं टेंशन ना लो। जानते हो नहीं, एक स्पर्मेटोगोनियम से गुणन अवस्था में ना 2 स्पर्मेटोमाइटोसिस तो 2 बनते हैं, सबको याद है ना माइटोसिस से 2 बनते हैं, ठीक है 2 तो बनते हैं, पर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में कोई एक सेल ही जाती है, कोई एक स्पर्मेटोगोनियम ही जाती है, क्या करने, स्पर्म बनाने। अब ध्यान से देखना लो, देखो नहीं, जैसे मान लो अब ना अभी जो एक स्पर्मेटोगोनियम हुआ है, अब जिस स्पर्मेटोगोनियम का मतलब किस्मत बहुत बड़ी होगा उसका साइज बढ़ेगा, जब उसका साइज बढ़ता है ना, जिस स्पर्मेटोगोनियम का साइज बढ़ता है, बड़ी जैसे साइज बढ़ा उसका नाम रख दिया गया हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या है सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका इसको बोलते हैं। कब बनता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, तुमसे कोई पूछे तो क्या कहोगे कि सर जब एक स्पर्मेटोगोनियम का क्या हो जाए, साइज में वृद्धि कर जाती है, तो जब साइज में वृद्धि करता है उसी को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और बताओ तो यहाँ साइज बढ़ा, ये वाली कौन सी अवस्था है, ग्रोथ फेज। कुछ
कुछ नहीं हुआ महाराज, बस वृद्धि हो गया। मान लो ये छोटी सी थी, अब इनफेक्ट लगा हो गया, तो बस नाम बदल दिया गया। क्या यहाँ से यहाँ गया, साइज बढ़ गया है, और जब साइज बढ़ गया बड़ी, तो नाम बदल दिया। उसी स्पर्मेटोगोनियम को अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जा रहा है। और ये कौन सी अवस्था है? तो वृद्धि अवस्था है। समझ में आया है? सुनो, आ जाओ। तू लोग कहेगा सर ई तो मान लीजिए आकार में वृद्धि कर गया, फिर ये आकार में वृद्धि करोगे तो हई कहां गया सर? ये देखो जी, बनी ध्यान सुनो, हम क्या बोले, स्पर्मेटोगोनियम से कितने कोशिका बने? एकदम सेम बना दो गौरी, उसी का भी नाम क्या था? स्पर्मेटोगोनियम। पर एक को हम बोलते हैं टाइप ए और एक को बोलते हैं टाइप बी, यानी एक को बोलते हैं प्रकार ए और एक को बोलते हैं प्रकार बी। सर टाइप बी वाला ने क्या किया? अपने साइज को बढ़ाया, और साइज को बढ़ा के किस में बदल गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है सर, फिर इसका क्या होगा? ये ध्यान दो, ध्यान दो। मान लो इसका हो गया, मान लो इसका पूरा का पूरा ही चला गया, स्पर्म बना लिया। यहाँ बताते हैं क्या होगा। मान लो स्पर्म बना लिया, ये क्या होता है? मान लो एक बार स्पर्म बन गया, अब इसके जब बारी आएगी ना, तो जंतु क्या करेगा? वापस से टाइप ए, फिर इनमें से प्रोसेस शुरू होगा वापस से गुणन वाला, फिर टाइप ए में क्या होगा पता हो? तो जिसे फिर से यहाँ माइटोसिस होती है, और जब ये माइटोसिस होगा तो फिर से ए बनेगी, फिर से बी बनेगी, फिर से कौन आगे जाएगा? फिर आगे किसका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा? बी का। फिर बी का होगा, तो जब बी का होगा तो फिर से हाई बनेगा, हाई वाला क्रिया शुरू हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये जाएगा स्पर्म बनाएगा। लेकिन फिर आगे में बड़ी देखो जंतु क्या हो रहा है, जंतु क्या कर रहा है? बड़ी यहाँ देखो जी, ध्यान से सुनो। अब इसका मतलब यहाँ एक समझोगे बात, अब जो बात समझ में आएगा, क्या समझ में आ रहा है? देखो नहीं, या ये कह रहा है ना सर, दो तो बनाया जा रहा है, पर एक को तो काम लिया जा रहा है, एक को स्टोर किया जा रहा है। सर फिर दो तो बनाया जा रहा है, एक को काम लिया जा रहा है, एक को स्टोर किया जा रहा है। हो रहा है ना? देख आगे फिर से क्या होगा? जैसे मान लो ये जो तुम बचा के रखी थी ना, अब मान लो ये हो गया, अब तुम इसका कराओगे ना, तो फिर से यहाँ से ये शुरू कहाँ से होगा? गुणन अवस्था से। जब ये गुणन अवस्था से शुरू होगा ना जी, तो क्या होगा? फिर से ए बनेगा, बी बनेगा, फिर बी से तुम बना लेगी स्पर्म, फिर ए का क्या करेगी? फिर से बाद में फिर ये क्या करेगा? फिर से ये बनाएगा, ये बी बनाएगा, फिर से क्या होगा? फिर बी से भी स्पर्म बना लेगी, फिर ये वाला स्टोर हो जाएगा। यानी जब जब तुम बना रही स्पर्म, तब तब तुम वो क्या कर रही है? स्टोर कर रही हो। इसीलिए तो स्पर्म के अंदर, मेल के अंदर कभी शुक्राणु खत्म नहीं होते, ये ओल्ड तक चलते रहता है, यानी पिगॉटी से लेके ओल्ड एज तक भी होते रहती है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि सर एक शुक्राणु को काम लिया जा रहा है, एक को रख दिया जा रहा है, फिर उसके आगे उसको भी बना के वो काम लिया जा रहा है, एक को उसी तरह छोड़ दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? आज भी आगे लग रहा है, एग्जाम लगा हुआ पड़ता है। बोलो, तो इधर वाला कहानी को छोड़ दे, ए जैसा इधर हो रहा है वही वैसा हो रहा है। अब आप समझते हैं, बड़ी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब तुमको मालूम चल गया कि सर अगर म्यूसिस शुरू हो गया, यानी कौन सा फेज आ चुका है? मैच्योरेशन फेज आ चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्रिया मैच्योरेशन फेज को जाता है। एक बार सवाल आया था कि भाई साहब, एक बार सवाल आया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के तीनों फेज में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन होती है? चलो बता दो। भाई साहब परिपक्वन अवस्था सबसे लंबी है। समझ में आया है? अब देखो होता क्या है, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नहीं म्यूसिस फर्स्ट होता है। क्यों? तो म्यूसिस फर्स्ट से क्या होगा? म्यूसिस फर्स्ट से दो कोशिका बनेंगे, तो जो दो कोशिका बनी ना, एक को मतलब दोनों वही थी, दो कोशिका बनी जिसका नाम क्या था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनी। यहाँ देखे क्या कहा जा रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब म्यूसिस फर्स्ट होता है, तो म्यूसिस फर्स्ट होने से क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, यानी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनते हैं। अब इनमें फिर से क्या होता है? फिर से म्यूसिस 2 होता है। तो जब इनमें म्यूसिस 2 होता है तो इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड बनते हैं। आपको पता है 1 से 2 बनेगा, यहाँ 1 से टोटल 4 बनते थे ना, यानी हाई म्यूसिस एक है कि दो है? अरे म्यूसिस एक ही है, पर दो चरण है। पता होना चाहिए कि म्यूसिस में कितने कोशिका बनते हैं? 4 को। ये था 1 और 1 से बने 4, नीचे देखो। पर ये बना, ये नहीं, ये बना। ए पूछा जाता है कि म्यूसिस से क्या बनते हैं? भैया सब मानते हैं स्पर्म, सीधा जाता है घर जाता है लो एम्स वाला सब क्वेश्चन है, सीधा गलत। म्यूसिस के पश्चात ना स्पर्म नहीं बनता, स्पर्मेटिड बनता है। इस बात को याद रख लें। स्पर्मेटिड यानी शुक्राणु पशु बनता है। तो इसके बाद स्पर्म कैसे बनेगा? हाँ, स्पर्म कैसे बना? बस केवल ट्रांसफॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन से बना, बस ये बदला है। कि म्यूसिस थोड़े ना हो रहा है यहाँ, ये बस यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वही तो बताया गया ना। हाँ, तो ये समझ में आया?
कुछ नहीं था बनी, मियोसिस दूसरा हुआ तो क्या बना, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड, आखिर इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बने, दो स्पर्मेटिड। अब ये दो हर एक स्पर्मेटिड किसमें बदल रहा है, स्पर्म में। अब बताओ तो इस बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, जब स्पर्मेटिड स्पर्म में बदल जाता है तो क्या होता है, ये तो समझाया था ना, स्पर्मेटिड माने जब हेड हो खाली, स्पर्म माने हेड और टेल दोनों आ गया है, तो बताते हैं क्या हुआ है, इसी क्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं जी, ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी क्रिया को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। बोलो समझ में आया है, ठीक है। आओ थोड़ा अवृत द्विवृत का खेला खेला जाए, थैप्लॉइड डिप्लॉइड का खेला खेला जाए। आओ खिलाओ, ये था स्पर्मेटोजेनेसिस, कुछ नहीं है, यही है, कितना आसान है जी। सर स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होगा, पिवोटी पे। काहे मास्टर, अरे सर जी कैसे हार्मोन पिवोटी पे आता है, सर ये काहे ओल्ड तक चलता है, काहे सर जी, सिंपल है सर, जब गर्भावस्था होती है ना तो एक दूगो बनता है, जिसमें से एक को तो कम में लिया जाता है पर एक को स्टोर किया जाता है, फिर अगली बार फिर सर इसमें गुणन जब होता है फिर माइटोसिस, फिर दो बनते हैं, फिर उसको एक रख दिया जाता है, एक कम में लिया जाता है, यानी हर बार एक को स्टोर किया जा रहा है और एक को विभेदित किया जा रहा है। इसलिए कब तक चलता है, यानी पिवोटी से लेकर ओल्ड एज तक चलता है। समझ में आ रहा है क्यों एक पर्सन के अंदर, मेल पर्सन के अंदर मतलब जो स्पर्मेटोजेनेसिस से ये ओल्ड तक भी होता है, कारण यही है, स्टोर किया जा रहा है। अब क्या था, स्पर्मेटोगोनियम में साइज बढ़ा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। सर इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या बनेंगे, मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट से क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होता है तो क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड ही स्पर्म में रूपांतरित हो जाता है, बोले तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बोले तो स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है। कहानी खत्म हुआ। आओ अवृत द्विवृत खेलते हैं, चलिए बताइए, बड़ी ध्यान सुनना, हम हैं द्विवृत, ए सीधा बैठ, अच्छे से बैठो और करवाओ। बता, हम हैं द्विवृत, डिप्लॉयड है तो भाई साहब पीजीसी भी डिप्लॉयड होगी अक्षर में, तो ठीक है, पीजीसी बोले तो टेस्टिस भी डिप्लॉयड है, द्विवृत है। और जब टेस्टिस द्विवृत है तो बनी स्पर्मेटोगोनियम में क्या होंगे, द्विवृत। सर माइटोसिस में ये भी क्या होंगे, द्विवृत, ये भी क्या होंगे, द्विवृत, ठीक है सर। साइज बड़ा है तो इसमें कुछ बदलेगा, कि साइज बड़ा है तो 2n से 4n हो गया, ऐसा नहीं ना होगा बड़ी, केवल साइज बड़ा है, अभी भी ये क्या है, 2n ही है। लेकिन हाँ सर, अब तुमको पता है कि मियोसिस 1 तो रिडक्शनल होता है महाराज, मियोसिस 1 तो रिडक्शनल होता है ना, और जब मियोसिस 1 रिडक्शनल है तो बताओ 2n है, तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है ये कैसी होगी, अवृत होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब ये बताओ मियोसिस 2 आया है तो ये स्पर्मेटिड कैसे होंगे, एन ही होंगे, क्यों, क्योंकि मियोसिस 2 तो इक्वेशनल होता है, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, कोई गुणसूत्र में बदलाव नहीं होता, अब देखो, अब हर स्पर्मेटिड किसमें बदल रहा है, स्पर्म में, तो बताओ तो यहाँ बदल रहा है तो क्या गुणसूत्र में बदलाव होगा, नहीं ना, गुणसूत्र तो नहीं बदलेगा ना, गुणसूत्र वो रहता है, बनी एन रहता है, ठीक है। तो ये तो अवृत द्विवृत में खेल लिए लोग। आओ थोड़ा सा हैप्लॉइड डिप्लॉइड में, मतलब गुणसूत्र में खेलते हैं लोग, ध्यान दें सभी लोग, ध्यान दो। बनी मान लो ये स्पर्मेटोगोनियम जो था इसके पास गुणसूत्र है कब, 46 को, 2n का माने का कितना गुणसूत्र, 46 को। अगर 46 गुणसूत्र है, आई मेल है ना रे, तो मेल है तो बताओ कौन सा गुणसूत्र होगा, 44 प्लस xy होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जब 44 प्लस xy होगा, आगे बढ़ाते हैं सर। मान लीजिए माइटोसिस हुआ तो सेम जाएगा, आपको पता है, तो इनमें भी क्या आएगा, 44 प्लस xy, इनमें भी क्या आएगा, 44 प्लस xy, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, ठीक है, आ गया। लेकिन अब यहाँ देखो, साइज बढ़ेगा तो ये डबल तो नहीं ना हो जाएगा जी, साइज बढ़ा तो उसी तरह रहेगा, अभी भी 44 प्लस xy, तो सर अभी भी इसमें क्या है, कौन सी बोलो, अभी भी 44 प्लस xy है कि नहीं जी, है ना बनी। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना लो नहीं, अब यहाँ तुम ध्यान रखना कि सर अब क्या हुआ है जी, अब हो रहा है बंटवारा, तो अब बंटवारा करो, बंटवारा जब करते हो ना जी, ध्यान से सुन लो, तो यहाँ तो चले जाते हैं 44 प्लस x और यहाँ चले जाते हैं 44 प्लस y, नहीं 44 नहीं है, 22 गड़ा ली लो, 23 हो जाएगा, अवृत बनेगा, अरे 46 मतलब अवृत बनेगा, 23 को दूं तो अब देखो 23 को हो गई, हेगो को मारना है थोड़ी, इसमें से आधा इसमें, समझ में आया, तो जब आधा इसमें जाता है तो हई हो जाएगा 22 को, हई में से 44 को आधा 22 को, हई को x था तो एक में x एक में y, बुझाया कि नहीं,
अरे सर कुछ नहीं तो भाई हाइट इवन है तो इवन माने हमारे में 46 गुण सूत्र होगा। अगर हम मेल में हैं तो भाई साहब हमारे में कौन सा गुण सूत्र होगा? 44 को तो सेम होगा, हाइट x y होगा। ठीक है भाई, क्या हुआ है? इनमें भी वही होगा, माइटोसिस हुआ है तो ठीक है, इनमें भी वही होगा, इनमें भी अब नहीं है। अब इनमें क्या होगा? म्यूसिस हो गया भाई। तो म्यूसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या? गुणसूत्र को आधा कर दें। तो गुणसूत्र को आधा कर देंगे तो बताओ तो क्या? अगर 44 प्लस x y था तो यहाँ 44 प्लस x किया और यहाँ 22 प्लस सॉरी आधा गया यहाँ 22 प्लस x और यहाँ 22 प्लस y। अब तुमसे एक सवाल है, यहाँ क्या होंगे? इस परपेंडिकुलर में जल्दी से बताओ यहाँ क्या होंगे? यहाँ से वही होगा 22 प्लस x ही होगा और यहाँ भी 22 प्लस x होगा और यहाँ क्या होगा? 22 प्लस y और यहाँ क्या होगा? 22 प्लस y। यहाँ बताओ ये कौन सा बनेगा? ये कौन सा फॉर्म आया है? तो 22 प्लस x वाला, और ये कौन सा आया है? वही 22 प्लस x वाला। ये कौन सा बदला नहीं है? यहाँ क्या हुआ है? अरे आप कहीं नहीं बदलोगे। यहाँ क्या होगा? 22 प्लस y और यहाँ क्या हुआ है? 22 प्लस y। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी कहती है एक मिनट के अंदर 50% x वाले बनते हैं और 50% y वाले। ये नोट एकदम नोट लिख के बोलती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 50% x क्रोमोसोम बनते हैं, x वाले स्पर्म बनते हैं और 50% y वाले बनते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो ये बात समझ में आएगी? यही तो है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें क्या था जो था